बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी बेटा, आज हमारा टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रल टुडे। इससे पहले 2 या 3 क्वेश्चंस हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के साथ जो इंटीग्रेशन है 0.5 एक्सरसाइज के जो बाकी थे, ये स्टूडेंट्स को बड़े लेंथी इन प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। मैं उनका पहले मटेरियल आपको भेजूंगा और उसके बाद उनको एक्सप्लेन करूंगा। लिहाजा आज का मेरा लेक्चर जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल यानी चैप्टर 3.6 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 3.6 एक्सरसाइज पर हमारा लेक्चर होगा। टॉपिक्स नेम इज डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, ये डेफिनेट इंटीग्रल है क्या? इससे पहले आप लोगों ने जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ी है दैट वाज द इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी ये इंटीग्रल्स थे विदाउट एनी लिमिट्स। नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट लिमिट्स विद देम। क्या होगा हमारे पास? अब जो भी कोई इंटीग्रल होगा उसमें हम क्या करेंगे, a से b f ऑफ x dx इंटीग्रल वही होगी लेकिन इसके साथ लिमिट्स आ जाएंगी। एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स एरिया। कैसे? इसकी डिस्कशन हमारी 3.7 एक्सरसाइज के साथ होगी। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट टुडे। क्या होगा बेटा? डेफिनेट इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx। इसमें क्या आ गया? जो आपके पास इससे पहले इंटीग्रल्स था विदाउट लिमिट्स उसको आप क्या बोलते थे? इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब जब उसके साथ लिमिट्स आ गई तो ये क्या बन गया? इट बिकेम अ डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जो हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको क्लियर कर लें कि हम इसको लिखेंगे कैसे। a से b f ऑफ x dx को बेटा हम लिखेंगे f phi ऑफ x। मींस सिंपली जैसे आप लोगों ने इससे पहले डेरिवेशन ऑफ f ऑफ x को f डैश ऑफ x के साथ लिखा था, इसी तरह इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x को हमारी बुक phi ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विल बी रिप्रेजेंटेड बाय phi ऑफ x। तो हम पहले तो इसके इंटीग्रल को क्या लिखेंगे? phi ऑफ x। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई? phi ऑफ x। उसके बाद इसके ऊपर हमारी लिमिट्स आ गई a टू b। हम क्या करेंगे? पहले हम इस पे अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू phi ऑफ b माइनस फिर हम इस पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, इट विल बी phi ऑफ a। क्या प्रोसेस होगा बेटा? पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे, यानी हम x की जगह पे b पुट कर देंगे, फिर माइनस फिर हम x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। दैट इज द फार्मूला टू डिफाइन टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रल। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। Exercise 3.6 question number 1. I have given an integral 1 से 2 integral of x square plus 1 dx. Limits are from 1 से 2 x square plus 1 into dx. जी बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन वही है जिसके ऊपर हम काफी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। What will be the integration of x square? चले लेट्स से मैं एक स्टेप बढ़ाता हूं, मैं अलग-अलग इनको इंटीग्रेट कर देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, इट इज x रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और इसके साथ लिमिट्स आर फ्रॉम 1 से 2। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x
और इसके साथ लिमिट्स आ गई फ्रॉम 1 से 2। नाउ प्रोसेस टू सॉल्व टू अप्लाई द लिमिट्स आर, हम पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, ये 1/3 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं। x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट कर दें, इट इज 2, और फिर इसके बाद लोअर लिमिट पुट कर दें, इट इज 1/3। यही प्रैक्टिस इस तरफ भी की जाएगी बेटा, पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर दी जाएगी और फिर x की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर दी जाएगी। It is 1/3, 2^3 is 8, -1 or 2 minus 1 is 1, so that is 7/3 plus 1, 7 plus 3 divided by 3, so that is equal to 10/3 is your answer. Hopefully dear student you clear the concept of the question. dear students, question number 2 practice उसी डेफिनेट इंटीग्रल की। I have the question now, -1 से 1 x raised to power 1/3 plus 1 into dx. Similar practice, -1 से 1 x की पावर 1/3 dx, -1 से 1 into dx। जी बेटा आप जानते हैं x raised to power 1/3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 4/3 divided by 4/3, and we have the limits from -1 to 1। इसी तरह dx की इंटीग्रेशन x हो गई और लिमिट्स फ्रॉम -1 to 1। अच्छा ये हमारे पास है 4/3, ये ऊपर आएगा तो 3/4 हो जाएगा, और हम इसको चूंकि ये कांस्टेंट है हम इसको बाहर निकाल देते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करें x की जगह पे, तो दैट इज 1 raised to power 4/3 माइनस लोअर लिमिट -1 raised to power 4/3। इसी तरह यहां पे आ जाए, अब x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, माइनस फिर x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इट विल बी -1। Hopefully dear students you clear the concept. अच्छा 1 का कोई भी रूट हो, अगर तो आप उसके रियल रिजल्ट चाहते हैं तो आंसर इज जस्ट ओनली 1। 1 का बेटा कोई भी रूट हो, वैसे तो आपको पता है कि अगर हम 1 के क्यूब रूट लेते हैं तो वो 1 भी है, ओमेगा भी है और ओमेगा स्क्वायर भी है, लेकिन इनमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये दोनों के दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, हमें सिर्फ रियल रिजल्ट चाहिए एंड दैट इज ओनली 1, तो फिर उसकी पावर 4 भी ले लेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। दूसरी तरफ आ जाए, आई हैव -1 raised to power 4/3, I am going to write it as -1 raised to power 2 raised to power 2/3, तो ये -1 की पावर 2 किसके बराबर आ गया, 1 के, 1 raised to power 2/3, तो बेटा 1 की पावर कोई भी क्यूब रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, we will neglect them, I have left just only one root that is 1, तो उसकी जब पावर आप 2 भी लेंगे तो रिजल्ट will be equal to 1, तो -1 raised to power 4/3 is equal to 1। रियल में, कॉम्प्लेक्स में और भी रूट्स होंगे इसके। इसी तरह आगे चलिए, तो ये आपके पास आ गया 1 plus 1, it is 0 plus 2 and that is equal to 2। Hopefully dear student you clear the concept of the question। dear students, one more question for practice। I have integral with limits from -2 से 0 1/2x - 1 raised to power 2। एक बात का ख्याल रखिएगा, मैंने अभी आपको डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर जो लेक्चर है ना वो बाद में देना है, पहले हमने एक डेफिनेशन लिखी और उसको हमने इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को इसके अंदर शामिल कर लिया। बेसिकली आपके ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं आपको बाकायदा एक इंडिपेंडेंटली लेक्चर दूंगा, वो कल या परसों का लेक्चर होगा, और उसको भी इसी तरह से हम अपलोड कर देंगे।
जी डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि लोअर लिमिट हमेशा छोटी होगी, अपर लिमिट हमेशा बड़ी होगी। अब तमाम क्वेश्चंस में देख लीजिएगा कि लोअर लिमिट हमेशा हम नीचे रखेंगे, अपर लिमिट स्मॉलर वैल्यू नीचे होगी, ग्रेटर वैल्यू ऊपर होगी। तो आई हैव -2 से 0 1 over 2x minus 1 power 2 dx। तो प्रैक्टिस इज द सेम, इंटीग्रेशन के रूल्स तमाम के तमाम वही जो इससे पहले यूज हुए। इट इज 2x minus 1 raised to power -2 into dx। अब अगर 2x minus 1 हम ये फंक्शन है, ये उसकी पावर है, मुझे उसकी डेरिवेशन चाहिए, तो इसकी डेरिवेशन के साथ dx के साथ हमें 2 चाहिए ना। 2x की डेरिवेशन बेटा इट विल बी 2 और फिर x की डेरिवेशन क्लेम कर लेते हैं हम, dx भी है। तो जी ये क्या हो गया, -2 से 0 इट इज 2x minus 1 raised to power -2 into 2 dx। क्या किया हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अपने इस इंटीग्रल को। बैलेंस किया जाएगा, कैसे बैलेंस होगा, वी विल डिवाइड इट आल्सो, इसको डिवाइड भी किया जाएगा। जी बेटा ये आपके पास है फंक्शन, ये उसकी पावर साथ उसकी डेरिवेशन। तो क्या करोगे, फंक्शन की पावर में एक का इजाफा और उसी से डिवाइड, और इसकी लिमिट्स क्या हो गई, -2 से 0। ये वाला माइनस को बाहर ले आए, -1 over 2 और ये आपके पास आ गया 1 over 2x minus 1 और इसके साथ लिमिट्स फ्रॉम -2 से 0। तो बेटा पहले अपर लिमिट x की जगह पे पुट करें, 0 पुट कर देंगे तो वी विल हैव द रिजल्ट 1 over -1। फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 -1 -5। so that is equal to 1 over -5। बेटा -1 plus 1 over 5 and that is equal to -1 over 2। LCM लीजिए, -5 plus 1 divided by 5, so that is equal to -1 over 2 -4 divided by 5। माइनस कट गया, 2 को भी काट दे बेटे, इसके साथ आपके पास क्या बच गया, 2 over 5 and that is your answer। hopefully dear students you clears the concept of the question। dear students, question number 4 of the exercise, I have integral of limits from -6 से 2 3 minus x square root dx। जी I have -6 से 2 3 minus x की पावर है 1 over 2। अब मुझे इसकी डेरिवेशन साथ चाहिए, तो 3 minus x की डेरिवेशन -1, तो ये इसके साथ आ जाएगा बेटा माइनस dx। क्या किया हमने, -1 into dx। अब ये माइनस हमने अपनी तरफ से अप्लाई किया, पुट किया, बैलेंस करने के लिए हम इसको इंटीग्रल के बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये बन गया फंक्शन पावर डेरिवेशन। क्या करेंगे, पावर में, फंक्शन की पावर में 1 का इजाफा और उसी से डिवाइड और इसके साथ लिमिट्स हैं फ्रॉम -6 to 2। तो ये आपके पास बेटा इसको बाहर ले जाएं, ये आ जाएगा 2 over 3। लिमिट्स पुट करें, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, पहले x की जगह पे 2 पुट करते हैं, 3 minus 2 इट इज 1 raised to power 3 over 2 माइनस, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पे -6 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 plus 6 9। बेटा 1 की कुछ भी पावर हो, रियल रिजल्ट में 1 ही रहेगी। और ये 9 को मैं लिखता हूं 3 स्क्वायर रेज टू पावर 3 over 2, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, -2 over 3 1 minus 3 raised to power 3 it is 27 माइनस का 26 बेटा माइनस कट गया, तो ये आपके पास आ गया 52 डिवाइडेड बाय 3।
Hopefully, dear students, you clears the concept of the question. Dear students, next question, question number 6. I have integral of limit have 2 say square root of 5. I have x square root of x square minus 1 into dx. X square minus 1 square root. Square root means r 1 over 2. I have x here. बेटा x स्क्वायर माइनस 1 की अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो x स्क्वायर की डेरिवेशन बनेगी 2x. यहाँ पे x तो हमारे पास है, इसके साथ ही 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें. अब जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस भी करेंगे. Ultimately we will divide it also. So I have 1 over 2 integral of 2 से square root of 5 x square minus 1 raised to power 1 over 2 into 2x dx. Function power derivation. क्या करेंगे? पावर में एक का इजाफा और उसी से डिवाइड. ये तो हो गई इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन और उसके बाद लिमिट्स फ्रॉम 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ 5. जी बेटा इस 3 over 2 को कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं लिमिट से, तो इट विल बिकम 2 over 3. अब हम यहाँ पे पहले तो पुट करेंगे अपर लिमिट x की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5, इट विल बी 5 minus 1 4 raised to power 3 over 2 minus, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 पुट करेंगे 2 की पावर 2 4 minus 1, it is 3 raised to power 3 over 2. तो बेटा ये 2 तो इस 2 के साथ कट गया, 1 over 3 4 को क्या लिखेंगे 2 square raised to power 3 over 2 और बेटा इसको हम लिख सकते हैं 3 square root of 3. So it is 1 over 3 8 minus 3 square root of 3. It is 8 minus 3 square root of 3 divided by 3 is your answer. Hopefully, dear student, you clear the concept of the question. Students, question number 7. Integral 1 से 2 x over x square plus 2 into dx. जी बेटा नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेशन के लिए हमारे पास क्या रूल हुआ करता था? If you have given 1 over f of x into f dash of x, it was ln of f of x. कांस्टेंट हम लिखा करते थे इंडेफिनेट इंटीग्रल के लिए, डेफिनेट इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट इसके साथ नहीं हुआ करता. तो जी हमारे पास है 1 से 2 x over x square plus 2 into dx. नीचे फंक्शन अगर ऊपर 2x बन जाए, x square की डेरिवेशन 2x 2 की 0, अगर ऊपर 2x हो जाए तो हम ये फॉर्मूला इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं. नीचे फंक्शन है, ऊपर उसकी डेरिवेशन होगी, तो इट इज 1 over 2 1 से 2 2x divided by x square plus 2 into dx. तो बेटा ये किसके बराबर 1 over 2 नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेशन ln of x square plus 2 and we have limit with it that is 1 से 2, so that is equal to 1 over 2. पहले हम x की जगह पे अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 plus 2, it is ln of 6 minus, अब हम x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर 1 plus 2, तो it will become 3. We have log rule ln of a minus ln of b is equal to ln of a over b, so that is equal to 1 over 2 ln of 6 over 3, 1 over 2 ln of 2. You can also write it as is equal to b into ln of a. So you can write it as ln of 2 raised to power 1 over 2. It is ln of square root of 2. Is your answer. Hopefully, dear student, you clear the concept. जी बेटा, question number 8 of exercise 3.6.
हमारे पास है इंटीग्रल 2 से 3 x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर। पहले स्टेप में तो स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, इट इज x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x 1 ओवर x इंटू dx। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको इसकी एक्सपेंशन में कोई इशू नहीं होगा। 8 माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है जी? इट इज 2 से 3 x स्क्वायर dx, 2 से 3 x रेज टू पावर माइनस 2 dx और माइनस 2 लिमिट्स आर फ्रॉम 2 से 3। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब ओवर 3 और लिमिट्स आ गई 2 से 3। x रेज टू पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन बेटा पावर में 1 का इजाफा और उसी से डिवाइड, और 1 की इंटीग्रेशन x। अच्छा जी, ये कांस्टेंट 1 ओवर 3 बाहर पहले अपर लिमिट x की जगह पे पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो इट विल बी 27 माइनस, अब लोअर लिमिट x की जगह पे पुट करेंगे तो इट विल बी 8। जी बेटा ये वाला -1 तो बाहर और ये आपके पास आ गया 1 ओवर x, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 से 3, यहां पे भी लिमिट अप्लाई करते हैं, इट इज 3 माइनस 2। तो जी 27 माइनस 8 19 ओवर 3 माइनस, यहां पे पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 3 और फिर माइनस का 1 ओवर 2, और यहां पे बेटा पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 एंड दैट इज इक्वल टू -2। 19 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 2, एलसीएम 6 आएगा इसका एलसीएम जी बेटा 38 माइनस 2 प्लस 3 एंड माइनस 12, तो जी 38 माइनस 2 36 प्लस 3 39, और जब उसमें से हम 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 6 या फिर 9 डिवाइडेड बाय 2। बेटा आज के लेक्चर में हमने पहले 8 क्वेश्चंस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, ये तमाम क्वेश्चंस आपके पेपर का हिस्सा थे, हमने इसको आप लोगों के लिए बाकायदा इसको रिकॉर्ड किया। आज हम अपने इंट्रोडक्शन में लाइव की जगह पे अपने लेक्चर को YouTube पे बाकायदा अपलोड कर रहे हैं आपके एग्जैक्ट टाइम पर, यानी 3:40 पर इंशाल्लाह ये लेक्चर अपलोड हो चुका होगा YouTube पर। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे फीडबैक देना है। आपने मुझे लाइव लेक्चर्स में देखा, आप लोगों ने मेरा आज रिकॉर्डेड लेक्चर देखा। रिकॉर्डेड लेक्चर में आप पहले नंबर पर तो मुझे इसके लिए फीडबैक देंगे। नंबर 2, इसमें आपको लाइव पे ये होता था कि आप समटाइम मुझसे क्वेश्चन कर सकते थे। तो मेरे बच्चों आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे जो भी बात पूछेंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक वो मैसेज का रिस्पांस किसी ना किसी तरह से जरूर करें। हम इसको एक्सपेरिमेंट की बेस पर आज करके आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अगर ये प्रैक्टिस जो है वो हमारे लाइफ में नेटवर्क इशू, आवाज का मामला, अगर उन चीजों से आजाद होकर हम बेहतर लेक्चर इस तरह से कर सकें तो ये भी हम अपनी ऑप्शन में रखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मुझे फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।